नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। हम मौजूद हैं गोठड़ा गांव में और यहां से सरपंच हैं प्रमिला मेहरिया। उनके प्रतिनिधि आज हमारे साथ मौजूद हैं, सरपंच प्रतिनिधि खजान सिंह। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार के विकास कार्य गांव में हो पाए और ये 5 साल का एक्सपीरियंस जो अनुभव है उनका किस प्रकार का रहा और आगे आने वाली रणनीति उनकी कैसी है। क्या दोबारा से वो अपना भाग्य आजमाएंगे, गाँव वालों का प्यार कैसा मिल पाया है। चलिए बातचीत करते हैं जी। राम राम। धन्यवाद। कैसे हैं खजान सिंह जी, और ये 5 साल कैसे रहे आपके? बढ़िया रहे जी। और मतलब गांव में जो काम पहले नहीं हुए थे वो बहुत ऐसे काम करवाए हैं। गली की हो और जो हमारे सीसी रोड बने हुए थे कि पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने सीसी रोड के साथ साथ सारे गांव के अंदर नालियाँ बनवाकर पानी जो हमारे पाँचवाना जोड़ है उसमें नाला बना करके और नालियों का सारा उसमें कनेक्ट करके उसमें वहाँ पर जोड़ में एक तरफ गंदे पानी की निकासी के लिए हमने काम किया जी। अच्छा, बात करें कि गांव में सरपंच काम करने निकलता है तब ब्रेकर बहुत आते हैं, अवरोधक बहुत आते हैं। कुछ लोग चाहते हैं काम बने, कुछ लोग चाहते हैं काम रुके, कुछ लोग दूसरी पार्टी के हो जाते हैं जो पहले आपके साथ मैदान में चुनाव लड़ते हैं, फिर सोचते हैं कि हारने के बाद मैं इसे रोकूंगा, मैं इसे काम नहीं करने दूंगा। ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे जो मतलब दबंदी थे या हमारे सामने चुनाव लड़ा था वो मतलब इन्होंने बहुत साथ दिया अच्छी तरह से। उन्हें 5 साल के अंदर मतलब उन्हें तो ये मतलब सहयोग किया है और ऐसी कोई उन्होंने रुकावट डाली नहीं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और काम करने के लिए देखो परेशानी तो होती है गांव के अंदर। मतलब किसी का गली बनती है, किसी का कुछ आ जाता है, किसी का कुछ आता है। कभी करो पैमाइश होती है या न्यू करो ऐसे करो तो होती है ऐसी मतलब दिक्कत आती हैं। लेकिन फिर भी गांव वालों ने मतलब समझा बुझा कर अच्छा साथ दिया और काम हुए हैं। गलियों के भी अच्छा साथ दिया गांव वालों ने। अब देखिए, मैं बात करूंगा कि विकास कार्य वो होते हैं किसी सरपंच के खुद के नहीं होते। जब गांव में कोई काम बनता है, हाँ यहाँ तक होता है, कई बार आता है न्यूज़ में देखते हैं हम कि घटिया मटेरियल यूज़ करते हैं कई बार कोई एक आध सरपंच, या उनके ऊपर आरोप लगते हैं ऐसे। लेकिन वो भी गांव के विकास के लिए ही काम करने के लिए चुनाव लड़ते हैं और सरपंच बनते हैं। सरपंच के पद की अपनी एक गरिमा होती है और वो गाँव के लिए अच्छा ही काम करते हैं। तो लोग कुछ होते हैं ऐसे एक आध। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा खजान सिंह जी, आने वाले वक्त में भी कोई प्लानिंग है? क्योंकि जब एक सरपंच का पद मिल जाता है उसके बाद सोचते हैं मैं बीडीसी पे जाऊं, मैं जिला परिषद पे जाऊं या दोबारा से सरपंच पद के लिए भाग्य आजमाऊं। वो तो देखो जी, परिवार है, हमारा कुनबा है, मिल बैठ करके ये सारी बातें होती हैं। कुनबा, परिवार, गांव सब चाहेगा तो देखेंगे दोबारा। और अगर बात करें, जब सरपंच चुना जाता है, नया नया होता है, कोई अनुभव नहीं होता, तो कैसे किस प्रकार से आपने मैनेज करा वो सब? जैसे कि आपने समझने में बीडीओ की बात करें, आपके ब्लॉक समिति की बात करें, आपने कैसे मैनेजमेंट बनाए रखा उनके साथ, कैसे ग्रांट आई, कैसे सारा सब कुछ समझ कैसे पाए? देखो जी, शुरू में तो एक जैसे छोटा बच्चा स्कूल में जाता है वो भी तो झिझक होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल लग जाते हैं इस सिस्टम में समझने को। एकदम नया चुनकर जाता है तो उस सिस्टम में कभी गया नहीं हुआ है, तो ये काम ऐसे होगा, ये काम ये अधिकारी करेगा, उसका काम ये होगा। कभी बेमतलब में भी कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत के अंदर के अधिकारी होते हैं वो डरा देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में समझ में आता है। लगभग 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं सिस्टम को समझने के लिए। तो फिर तो जो सारी बातें समझ आते हैं फिर तो ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, चुनाव लड़ने से पहले की बात करूं तो मन में ख्याल आया था कि मैं सरपंच के लिए जाऊंगा। उसके बाद जब सरपंच बने तो यूँ नहीं लगा कि चुनौतियों भरा ये सफ़र रहेगा 5 साल का, मुझे दिक्कतें होंगी, मैं कहाँ आकर फंस गया, ये तो दिक्कतों के घेरे में उलझ गया। देखो, ये हमारे इधर से कभी पहले इससे पहले योजना में मेरे चाचा जी ने लड़ा था चुनाव, उमेद सिंह ने, वो लगभग 30 वोटों से हार गए थे। तो अगली इस योजना में क्वालिफाई की जो 10वीं की शर्त वो थी वो लगा दी सरकार ने शर्तें, तो वो है था नहीं। फिर वो परिवार ने मतलब बैठ के सब ने
बातचीत करी अपने कुनबे पड़ोस को, जो भी हमारे इधर रहते हैं गांव में सभी गांववासी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, अच्छे मार्जिन से हमने गांव वालों ने जिताया। हम तहे दिल से गांव वालों का धन्यवाद करते हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा कई गांवों में, जैसे आपके गांव में भी महिला सरपंच है, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में आपने कार्य किया। उसके पीछे मुख्य वजह आपने बताया कि थोड़ी बीमार रहती हैं वो, और भी कई कारण रहे हैं, लेकिन वो अपने लेवल पर भी काम किया करती। कई बार ऐसा होता है कि पति या ससुर या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग उन्हें काम करने ही नहीं देता, जबकि सरकार चाहती है कि महिलाओं का उत्थान हो। अब भी जो आरक्षण मिला है स्पेशल 50%, उस आरक्षण का असली मुद्दा और असली वजह यही है कि महिलाओं का उत्थान हो, महिलाएं भी बाहर निकलें, समाज में कंधे से कंधा मिला करके और अपना अभिन्न अंग है वो समाज में दें अपना। तो आपके परिवार में कैसा रहा माहौल? क्या आपने कभी दबाया है या फिर वो अपनी मर्जी से जहाँ काम किया करती वैसे खुले रूप से उन्होंने काम किया? काम की तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ी सी अब मतलब पीछे से 4-5 साल से अब थोड़ी सी को प्रॉब्लम थी बीमारी की, तो इनकी दवाई चला करती थी। इसी वजह से या आप थोड़ा वैसे मीटिंग होती थी, अपने लुहारू है या भिवानी होती थी तो जाया करती थी। एक बार अपने गुजरात में जो टूर था वहाँ भी गए थे सरपंच साहब। तो हमने तो ऐसा कोई नहीं, जिसकी इच्छा थी उन्होंने अपने गाँव में कभी भी कोई फ़ोन करके बुला भी, मैं ये समय तो जाया करती थी। लेकिन ये थोड़ा अनुभव लेडीज़ को होता है, कम होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हाँ गांव का इस मामले में, लेकिन फिर भी बहुत मतलब इन्होंने खुल के काम किया, आपने ये बात कही। वैसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या एक पत्नी को इतना अधिकार होना चाहिए कि उसे आज़ादी के रूप में सरपंच चुनने के बाद में तो एक अलग बात हो जाती है, उसे खुलकर काम करना चाहिए? हाँ बिल्कुल जी, खुलकर काम करना चाहिए और अच्छी बात है। हमारी सरकार ने रिजर्वेशन किया है महिलाओं के लिए, उसमें अच्छी बात है। महिलाएं आगे आ करके अपना जो चुनाव लड़ें और अच्छी तरह से गांव का विकास करें, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो या आंगनवाड़ी में जो भी समस्या है या हेल्थ की समस्या है, प्राइमरी की अपने पढ़ने की स्कूल की बात है, जो भी है और करते भी हैं। ऐसी बहुत सी सरपंच हैं हमारे यहाँ लुहारू के अंदर। सुरेंद्रा देवी है जो उन्होंने सभी काम उन्होंने फ्री हैंड थी, उन्होंने किया है काम। अच्छा, मैं बात करूँगा लास्ट में एक सवाल ये लेता हूँ आपसे कि आपने गांव में कोई ऐसा यूनिक काम जो अब तक किसी ने नहीं किया हो और आपने ही स्पेशल करवाया, ऐसा भी कोई काम था? जी, हमने अब लगभग 1.5-2 साल पहले ये सोचा कि हमारा जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है। तो उसको हमने ये किया कि हमने क्यों ना हम जोड़ खुदवा करके और नहरों से हमने 3-4 जोड़ खुदवाए, उसमें 3 जोड़ों के अंदर पाइपलाइन से जोड़ों को भरा गया है ताकि पशु पक्षी है उसको पानी पी सके और ज़मीन का जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे बहुत चला गया है तो ऊपर आ जाए। सबसे मैं नेक काम मानता हूँ इसको। जी, जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपने स्पेशल ये कार्य किया और 4-5 जोड़ों की आपने खुदाई करवाई, वहाँ तक पानी पहुँचाया। उसके बाद कुछ सुधार हुआ? बिल्कुल जी, जो हमारे यहाँ के आस पड़ोस के जो ट्यूबवेल हैं पहले उसमें 8-10 नोजलों तक आ गई थी, पानी बहुत हो गया था कम। तो अब वहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ा है। उन्होंने अभी जो नीचे बोर के अंदर पाइप डालते थे वो अभी नहीं डाला है 3-4 साल से, और पानी भी अच्छी तरह चल रहा है अभी। और धीरे धीरे नीचे जो जोड़ भरे हुए हैं अभी, तो आहिस्ते आहिस्ते 2 साल के अंदर मैं मानता हूँ कि जो ग्राउंड वाटर वो ऊपर आएगा हमारा। गांव वाले भी कभी प्रशंसा करते हैं, इतना बड़ा काम आपने किया है? बिल्कुल जी, बोलते हैं कि ये काम बढ़िया किया आपने। चलिए, तो आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से गोठेड़ा सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ खजान सिंह मौजूद थे। उन्होंने बताया गांव में उन्होंने किस प्रकार से विकास कार्य करवाए और एक सरपंच को किस प्रकार से खुले रूप में मैदान में सरपंच पद की गरिमा को रखते हुए विकास कार्य करवाने चाहिए। ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा भिवानी अपडेट के साथ। हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।